सर एक बहुत कॉमन सवाल है, कॉमन मैन कनेक्ट करेगा इस चीज़ से कि एविडेंस। जनरली हमने पूरा सुना है, जहाँ भी सुना है अभी तक यही सुना है कि कोर्ट प्रॉपर एविडेंस के बेस पे फैसला देती है। क्या आपकी ऑब्जर्वेशन में कहीं ऐसा आता है कि एक जगह ऑब्जर्वेशन जज की भी होती है और वो एक जगह तक उसको देखता है कि हाँ भाई ये इसके सबूत हैं, साक्ष्य हैं, लेकिन वो अपनी ऑब्जर्वेशन से भी फैसला देता है, साक्ष्य एक तरफ, उसका जजमेंट एक तरफ? देखो, कानून तो ये कहता है कि जो भी जजमेंट आएगी वो एविडेंस के बेस पे आनी चाहिए। आपकी पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करती, ना एज ए लॉयर मैटर करती है, ना एज ए जज मैटर करती है। लेकिन कुछ बार प्रैक्टिकल सिचुएशन भी हो जाती है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि हर आदमी एक बायसनेस लेके चलता है, उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, जो बाकी केसेस देख रहा है उसमें भी सिचुएशन होती है, तो कहीं ना कहीं वो बायसनेस रोल प्ले कर जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे लॉ में मेजॉरिटी चीज़ों के ना इंटरप्रिटेशन जो है वो खुद करने पड़ते हैं। आपको प्रॉपर दे नहीं रखा है। जैसे मैंने बोला बेलेबल नॉन बेलेबल, आपको डेफिनेशन ही नहीं दे रखी। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल डेफिनेशन ही नहीं है। आपने बोल दिया कि भाई माइनॉरिटी कमीशन बनाना था, माइनॉरिटी की डेफिनेशन नहीं है, कानून में नहीं लिखी हुई है, तो आप इंटरप्रिटेशन करते रहो कि कौन क्या होगा। तो जब आप कानून की बात करते हो तो उसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकती है। जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप गाड़ी चला रहे हो, आप अपनी मर्सिडीज से निकले, आपने देखा और कहीं पे कोई बंदा रोड क्रॉस कर रहा था और आपने टक्कर मार दी। जब आपने टक्कर मारी वो बंदा मर गया। मरने के बाद पुलिस आती है और वो आके फोटो खींचती है और वो देखती है कि जहां मर्सिडीज थी उसके पीछे आपके टायर के स्किड के निशान थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? तो उसने बचाने की कोशिश करी है। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि भाई साहब गाड़ी जो है बहुत स्पीड में आ रही थी, जब उसने ब्रेक मारे तो स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी रुकी नहीं और स्किड लगी। ये पहला इंटरप्रिटेशन है। अगर वो ओवर स्पीड में नहीं होता तो स्किड के मार्क्स कहाँ से आते? दूसरे इंटरप्रिटेशन ये है कि जब उसने देखा कि कोई आदमी गाड़ी के सामने आ रहा है तो उसने ब्रेक लगाए और उसने हर वो कोशिश की कि एक्सीडेंट ना हो। अब ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करेगा, उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, बाकी के जो फैक्टर हैं उस पर डिपेंड करेगा। रेड लाइट थी, जेब्रा क्रॉसिंग थी, धुंध थी, क्या नहीं था, दिख रहा था, ड्रिंक किया हुआ था, नहीं किया हुआ था, तो वो उस तरीके से। तो सेम जो जजमेंट आती है वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर नहीं है। लेकिन हाँ, बायसनेस होती है, जुडिशियल सिस्टम में भी होती है, बायस्ड डिसीजन आते हैं, कई बार गलत डिसीजन भी आ जाते हैं। इसलिए जो हमारे कानून के अंदर जो प्रोसेस दे रखा है कि अगर डिसीजन गलत हो जाए तो हायरार्किकल सिस्टम है। आप कभी भी देखोगे कि ट्रायल कोर्ट ने किसी को सज़ा दे दी, 10 साल तक हो गए, 15 साल तक केस लड़ता रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बरी हो जा भाई, तो केस बनता नहीं है। तो इंटरप्रिटेशन का गेम है ना, कि एक लोअर कोर्ट के जज ने वो इंटरप्रिटेशन अलग दी, सुप्रीम कोर्ट ने अलग दी। बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोअर कोर्ट की जजमेंट है वो इतनी अच्छी होती है कि ऑपोजिट पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती है और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है नहीं नहीं ट्रायल कोर्ट की जजमेंट वाज एब्सोल्युटली फाइन। कई बार हाई कोर्ट रिवर्स कर देता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं नहीं ट्रायल कोर्ट वाज राइट। तो ये तो इंटरप्रिटेशन का गेम है, क्योंकि एक फैक्टर कभी भी किसी केस के अंदर रोल प्ले नहीं करता।